कल किसने देखा है, आएगा भी या नहीं, वर्तमान से भविष्य का निर्माण करो। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है रुष्ट, यानी कि किसी से गुस्सा हो जाना, किसी से नाराज़ हो जाना, रुष्ट हो जाना इंडिग्नेंट कहलाता है। सिनोनिम हो जाएंगे एंग्री, एनॉयड, इरेट, फ्यूरियस, लिविड, हीटेड, मैड। यानी कि किसी की तरफ आपका गुस्सा है, आप नाराज़ हैं, रुष्ट है, उसको इंडिग्नेंट कहते हैं। ये जितने भी वर्ड्स आपके सिनोनिम में राइट हैं, ये सभी आपके इंडिग्नेंट के लिए, रुष्ट होने के लिए यूज़ होते हैं। एंग्री, एनॉयड, इरेट, फ्यूरियस, लिविड, हीटेड, मैड। जब आपका इंडिग्नेंट का मीनिंग होता है नाराज़ होना, गुस्सा होना, तो जो नाराज़ होगा या गुस्सा होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा? बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होगा, बहुत ज़्यादा बेलिकॉस पर्सन होगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? प्लीज्ड, काल्म, जो शांत स्वभाव का हो, अपनी बात को आराम से कह दे, पीसफुल, चीयरफुल, ग्लीफुल। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? प्लीज्ड, काल्म, पीसफुल, चीयरफुल, ग्लीफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिग्नेशन। देखिए इंडिग्नेंट क्या था? एडजेक्टिव। इंडिग्नेशन होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है रुष्ट या जलजलाहट। सो सिनोनिम हो जाएंगे एंगर, एनॉयंस, व्रेथ, किर। एंड इंडिग्नेशन होता है रुष्ट, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ग्रेटिफिकेशन, जॉय, यानी कि आनंद मनाना। नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्क्रीटली। इनडिस्क्रीटली एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है बिना सोचे समझे, अदूरदर्शिता से। इनडिस्क्रीटली होता है बिना सोचे समझे, यानी कि अनवाइजली या अदूरदर्शिता से। आपका इनडिस्क्रीटली का मीनिंग होता है सो केयरलेसली, रेकलेसली, इम्प्रूडेंटली एंड अनवाइजली आपकी सिनोनिम हो जाएंगे इनडिस्क्रीटली की। जब इनडिस्क्रीटली का मीनिंग होता है बिना सोचे समझे, अदूरदर्शिता से, अपोजिट क्या हो जाएगा? वाइजली, यानी कि जब कोई काम आप सोच समझ के करते हैं, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं। एंड रेशनली भी आपका एंटोनिम हो जाएगा इनडिस्क्रीटली का। इनडिस्क्रीटली क्या होता है? आप बिना सोचे समझे रैंडमली कुछ भी काम करे जा रहे हैं, अदूरदर्शिता से, केयरलेसली कुछ भी करे जा रहे हैं। सो वही आपका इनडिस्क्रीटली होता है। एडवर्ब ये आपका होता है केयरलेसली, रेकलेसली, इम्प्रूडेंटली एंड अनवाइजली। सिनोनिम हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा वाइजली, सोच समझ के करना, बुद्धिमत्ता के साथ करना, रेशनली, तर्क संगत कार्य करना। इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है लापरवाह या विवेक शून्य। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हैप्पजार्ड, रैंडम, आर्बिट्रेरी, अनसिस्टमैटिक। जब आप कोई काम बिल्कुल केयरलेसली करते हैं, लापरवाही से करते हैं, उसको इनडिस्क्रिमिनेट कहते हैं। रैंडम यानी कि एकदम से कोई काम करना, बिल्कुल लापरवाही से करना। हैप्पजार्ड, जल्दबाजी में करना। आर्बिट्रेरी करना मतलब अपनी मनमानी से कोई भी काम कर देना, उसमें कोई भी सिस्टम की तरह आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरा सोच समझ के नहीं कर रहे, तर्क संगत रूप में नहीं कर रहे, ऐसे ही रैंडम कोई भी काम कर रहे हैं, उसको इनडिस्क्रिमिनेट कहते हैं। लापरवाह या विवेक शून्य, हैप्पजार्ड, रैंडम, आर्बिट्रेरी एंड अनसिस्टमैटिक कहते हैं। जब इनडिस्क्रिमिनेट का मीनिंग होता है लापरवाह, विवेक शून्य, किसी भी काम को केयरलेसली तरीके से करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक, अरेंज्ड। किसी भी काम को बहुत अच्छे से करना, सिस्टमैटिक तरीके से करना एंड अरेंज्ड करके करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है धुंधली या अस्पष्ट। जो चीज़ आपके सामने क्लियर नहीं होती है, अनक्लियर होती है, उसको इनडिस्टिंक्ट कहते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर, वैग्यू, जो सही से दिखाई नहीं पड़ता, एम्बिगुअस, जहाँ पर आपके दो मत होते हैं, आप क्लियर नहीं होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, डाउटफुल होते हैं, उसको इनडिस्टिंक्ट कहते हैं। अनडिफाइंड या अनसर्टेन भी आपका
सिनोनिम हो सकता है जहाँ पर उसका मीनिंग क्या होगा, अनिश्चित, अनसर्टेन का। सो इनडिस्टिंक्ट क्या होता है, ऑब्सक्योर, यानी कि जो आपको क्लियरली, जिसमें आप नहीं कह सकते, आप अस्पष्ट हैं। वैग्यू, जो सही से समझ में ना आए। एम्बिगुअस, डाउटफुल होता है, जहाँ पर आपके दो मत बने, आप क्लियरली कोई चीज़ नहीं कह सकते, एम्बिगुअस रहते हैं। अनडिफाइंड एंड एंटोनिम हो जाएंगे क्लियर, जो एकदम स्पष्ट है, डिफाइंड है। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंस, नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है आलस्य, सुस्ती या अकर्मण्यता। सो लेजीनेस। इंडोलेंस होता है एक तरीके से जब आप इनएक्टिव तरीके से वर्क करते हैं, इडलनेस तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि इंडोलेंस जब छाया रहता है, आलस्य रहता है, लेजीनेस, लेथार्जी, इडलनेस, स्लॉथ। इंडोलेंस क्या होता है, जो एकदम इनएक्टिव वे में काम करे, मतलब कोई भी एक्टिवनेस उस इंसान के अंदर नहीं है, एकदम निम्बल रहता है, निम्बलनेस रहता है, वो क्या होता है, एक्टिव होता है। निम्बलनेस जो अपने काम को एकदम फुर्ती से करे, एक्टिवनेस भी क्या होता है, एकदम अपने काम को फुर्ती से करे। लेकिन इंडोलेंस होता है जो अपने काम को अच्छे से ना करे, एकदम सुस्ती में अपने वर्क को करे, लेथार्जली करे। लेजीनेस, इडलनेस, स्लॉथ या इनएक्टिव। अपोजिट हो जाएंगे एक्टिवनेस, जो अपने काम को तेजी से करे, निम्बलनेस करे। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंस आपका नाउन था, इसका मीनिंग था आलस्य, सुस्ती। तो इंडोलेंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है सुस्ती या अकर्मण्य। सिनोनिम हो जाएंगे लेजी, लेथार्जिक, स्लगिश, स्लॉथ। जब आपका इंडोलेंट का मीनिंग होता है सुस्त, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तो यही होगा कि जो अपने काम को बहुत स्पीड में करे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करे, आलस ना करे, सो एक्टिवनेस और निम्बल हो जाएगा। एक इंडोलेंट क्या होता है कि कोई पर्सन जब आलस्य में होता है, सुस्त होता है, तो वो पर्सन कैसा होगा, मेहनती तो बिल्कुल नहीं होगा। जब वो अपने काम को आराम से कर रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं है, तो वो इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग पर्सन तो वैसे भी नहीं होगा। तो अपोजिट क्या हो जाएंगे इंडोलेंट की। जब इंडोलेंट का मीनिंग होता है सुस्त, जो अपने काम को आराम से करे, आलस के साथ करे, या करने का उसका मन ना करे, उसको इंडोलेंट कहते हैं, आलस्य से अपना काम करने वाला। तो सिनोनियम तो इसके थे लेजी, लेथार्जिक, स्लगिश एंड लेजी, स्लॉथ। एंटोनिम हो जाएंगे इंडस्ट्रियस, जो अपने काम को बहुत हार्ड वर्किंग वे में करे, बहुत मेहनत के साथ करे। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे इंडोलेंट के। इंड्यूस होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है उकसाना, प्रेरित करना। जब किसी को इंसाइट किया जाता है, इंसाइट मीनिंग किसी को भड़काया जाता है किसी काम को करने के लिए, या किसी को उकसाया जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो, उसको कहते हैं इंड्यूस। सिनोनिम हो जाएंगे अर्ज, इंसाइट, इम्पेल, प्रॉम्प्ट। एंड इंड्यूस का मीनिंग होता है उकसाना, किसी काम को करने के लिए किसी को प्रेरित करना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिटर या डिसुएड, यानी कि किसी का मनोबल कम करना, किसी से मना करना किसी काम के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडक्ट। इंडक्ट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है प्रवेश कराना या नियुक्त करना। सो सिनोनिम हो जाएंगे इंस्टॉल, इंट्रोड्यूस, इनिशिएट, इन्वेस्ट। एंड जब इंडक्ट का मीनिंग होता है प्रवेश कराना, नियुक्त करना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेल या डाइवेस्ट, यानी कि किसी को, जब इंडक्ट का मीनिंग होता है प्रवेश कराना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बाहर निकालना, डाइवेस्ट करना। तो आपको याद रखना है इंडक्ट क्या होता है, प्रवेश कराना या नियुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है इंडलजेंट। इंडलजेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है मेहरबान। सो सिनोनिम हो जाएंगे पेशेंट, टॉलरेंट, जेनरस, लेनेंट। एंड अपोजिट हो जाएगा फर्म या स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है परिश्रम या मेहनत। सो हार्ड वर्क। एक वर्ड आपका इंडस्ट्रियस आया था, उसका मीनिंग क्या था, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत काम करने वाला। तो इंडस्ट्री क्या होता है, परिश्रम या मेहनत। सो ये नाउन होता है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे हार्ड वर्क, डिलीजेंस, टॉयल, एसिडिटी। एंड एंटोनिम हो जाएगा स्लॉथनेस या इडलनेस, जो एकदम सुस्त हो, अपने कार्य को आलस्य में करे, उसको स्लॉथनेस या इडलनेस कहते हैं। लेथार्जी भी आपका एक वर्ड था। सो
लेथार्जी, लेजीनेस, ये सभी एंटोनियम हो जाएंगे इंडस्ट्री के, क्योंकि इंडस्ट्री का मीनिंग होता है मेहनत या परिश्रम। नेक्स्ट वर्ड है इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है नशे में चूर या मदोन्मत्त, यानी कि जो एकदम इंटॉक्सिकेटेड रहता है, नशे में एकदम चूर रहता है, नशे में धुत रहता है, उसको इनएब्रिएटेड कहते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा इंटॉक्सिकेटेड, हाई, स्मैश्ड, ड्रंक, एंड अपोजिट क्या हो जाएगा सॉबर या रिस्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड है इनएफेबल। इनएफेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अकथनीय या अवर्णनीय, जिसको आप कहकर नहीं समझा सकते, या अवर्णनीय है जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते जिस चीज़ का, उसको इनएफेबल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इनएक्सप्रेसिबल, इथेरल, अनस्पीकेबल, हेवनली, एंड अपोजिट क्या हो जाएगा इफ। इनएफेबल का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। अकथनीय है, इनएक्सप्रेसिबल है, एंथ्रिल, अनस्पीकेबल एंड हेवनली, जिसको आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकते। तो अपोजिट क्या हो जाएगा डिफाइनेबल, जिसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। यूट्रेबल एंड डिस्क्राइबेबल, जिसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ का वर्णन अच्छे से कर सकते हैं। सो अपोजिट तो थे इनफेबल की डिफाइनेबल, यूट्रेबल, डिस्क्राइबेबल, यानी कि जिसको आप वर्णित कर सकते हैं। इनफेबल क्या होता है, इनफेबल अकथनीय है, अवर्णीय, जिसको आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अवर्णीय है। नेक्स्ट वर्ड है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अयोग्य व अपात्र। जब आप किसी चीज़ के लिए अनएबल होते हैं उसको इनएलिजिबल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड, बैरिड, अनएबल, डिसअलाउड। जब इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य या अपात्र, तो अपोजिट क्या हो जाएगा कि आप उस चीज़ के लिए योग्य है। तो एलिजिबल, क्वालिफाइड आपकी एंटोनिम हो जाएंगे इनएलिजिबल की। तो इनएलिजिबल का मीनिंग आपको याद रखना है क्या होता है, अयोग्य या अपात्र। जो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड वर्क हो, उसमें इनएलिजिबल है, यानी कि अनएबल है उस चीज़ को करने के लिए, या तो वो एज की वजह से है या किसी अन्य कारण की वजह से है, एजुकेशन की वजह से, उसको इनएलिजिबल कहते हैं। सो डिस्क्वालिफाइड, बैरिड, अनएबल, डिसअलाउड, एंड अपोजिट क्या हो जाएगा एलिजिबल, यानी कि योग्य, क्वालिफाइड, यानी कि उस चीज़ का पात्र है। एक बार हम इस सभी वर्ड्स को और रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से लर्न हो जाए। सो आज का फर्स्ट वर्ड था हमारा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट होता है रुष्ट। सो आपको याद रखना है इंडिग्नेंट क्या होता है, रुष्ट, यानी कि एकदम से एंग्री हो जाना, फ्यूरियस, इरेट, एनॉयड। एंड जब इंडिग्नेंट का मीनिंग होता है रुष्ट होना, नाराज़ होना, गुस्सा करना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा आराम से बात करने वाला, या जिसका जो माइंड है वो एकदम पीसफुल रहे, सो प्लीज एंड काल्म हो जाएगा। चीयरफुल, खुश रहना, आशावादी रहना आपके अपोजिट हो जाएंगे। इंडिग्नेंट एडजेक्टिव था, इंडिग्नेशन नाउन है। सो बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं ये, बस ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इंडिग्नेशन होता है रुष्ट या फिर झलझलाहट। सो एंगर, अनॉयंस हो जाएंगे। व्रैथ, रे हो जाएंगे सिनोनिम, अपोजिट हो जाएंगे ग्रेटिफिकेशन एंड जॉय। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था इनडिस्क्रीटली। इनडिस्क्रीटली एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है रैंडम, आप कुछ भी काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, केयरलेस तरीके से करे जा रहे हैं, उसको इनडिस्क्रीटली कहते हैं। केयरलेसली, रेकलेसली, इम्प्रूडेंटली, अनवाइजली, बिना सोचे समझे, बिना बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इनडिस्क्रीटली कोई भी वर्क करे जा रहे हैं। इनडिस्क्रीटली आपको याद रखना है एडवर्ब होता है। एंटोनिम हो जाएंगे वाइजली या रेशनली, तर्कसंगत रूप में किसी कार्य को करना या बहुत होशियारी के साथ किसी कार्य को करना। इनडिस्क्रिमिनेट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है लापरवाह या विवेक शून्य। सो हैप्पजार्ड, रैंडम, आर्बिट्रेरी, अनसिस्टमैटिक। इनडिस्क्रिमिनेट होता है किसी भी काम को आप लापरवाही से कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, और बिल्कुल भी आप सिस्टमैटिक वे में नहीं कर रहे हैं, बिना किसी सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। रैंडमली, आर्बिट्रेरी, किस मनमाने ढंग से कर रहे हैं, उसको सिस्टमैटिक वे में नहीं कर रहे हैं, उसको ही इनडिस्क्रिमिनेट कहते हैं। अपोजिट हो जाएगा सिस्टमैटिक या अरेंज्ड। इनडिस्टिंक्ट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है धुंधली या अस्पष्ट, जो चीज़ आपके सामने एकदम क्लियर नहीं होती है, वैग्यू होती है, यानी कि धुंधली होती है, अस्पष्ट होती है, उसको इनडिस्टिंक्ट कहते हैं। एम्बिगुअस, जहाँ पर आपको डाउट रहता है दो चीज़ों के बीच में। सो
अनडिफाइंड भी आपका सिनोनिम हो जाएगा इंडिस्टिंक्ट का। जब इंडिस्टिंक्ट का मीनिंग है धुंधला या स्पष्ट, तो अपोजिट के हो जाएंगे क्लियर, जो आपके सामने एकदम स्पष्ट है, डिफाइंड है। इंडोलेंस होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है आलस्य या सुस्ती। सो लेजीनेस, लेथार्जी, इडलनेस, स्लॉथ हो जाएंगे। जब इंडोलेंस का मीनिंग होता है आलस्य, सुस्ती या अकमरणता, सो जहाँ पर लेजीनेस है, आलस्य है, वो पर्सन कैसा होगा, कार्य नहीं करना चाहता, लेथार्जी, इडलनेस, स्लॉथ। एंड इंडोलेंस के अपोजिट के हो जाएंगे एक्टिवनेस, जो अपना काम फुर्ती से करे, सिस्टमैटिक वे में करे, निम्बलनेस। इंडोलेंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है सुस्त या अक्रमण्य। सो इंडोलेंस था आपका नाउन, इंडोलेंट है आपका एडजेक्टिव। इसके एंटोनिम के हो जाएंगे इंडस्ट्रियस, जो अपना काम मेहनत से करे, मेहनती हो, डिलीजेंट हो, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, ये सभी एंटोनिम हो जाएंगे। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं एसिडुअस, हार्ड वर्किंग। इंड्यूस होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है उकसाना या प्रेरित करना, किसी काम को करने के लिए किसी को इंसाइट करना, किसी को उकसाना आपका इंड्यूस होता है। सो अर्ज, इंसाइट, इम्पेल, प्रॉम्प्ट एंड अपोजिट हो जाएंगे डिटर या डिसवाइड। इंडक्ट होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है प्रवेश करना या नियुक्त करना। सो इंस्टॉल, इंट्रोड्यूस, इनिशिएट, इन्वेस्ट सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेल या डाइवेस्ट, यानी कि बाहर निकालना या सो आपकी एंटोनिम हो जाएंगे एक्सपेल या डाइवेस्ट। इंडलजेंट होता है मेहरबान। सो पेशेंट, टॉलरेंट, जेनरस, लेनेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा फर्म या स्ट्रिक्ट। इंडस्ट्री होता है परिश्रम या मेहनत। सो सिनोनिम हो जाएंगे हार्ड वर्क, डिलीजेंट, टॉयल, एसिडुएटी। एंड जब इंडस्ट्री का मीनिंग होता है परिश्रम या मेहनत, तो अपोजिट हो जाएगा स्लॉथनेस या इडलनेस, जो बिल्कुल मेहनत ना करे, लेथार्जी या लेज़ी भी आपके इसमें आ सकते हैं। लेजीनेस, लेथार्जी, इडलनेस तो है ही, एंड स्लॉथनेस, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री का मीनिंग होता है बहुत मेहनती या कठिन परिश्रम करने वाला। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था इनएब्रिएटेड, का मीनिंग होता है नशे में चूर, ये आपका एडजेक्टिव होता है इनएब्रिएटेड या मदोन्मत्त। सो इंटॉक्सिकेटेड, हाई, स्मैश, ड्रंक सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा सॉबर या रिस्ट्रेन्ड। इनइफेबल होता है, इनइफेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अकथनीय या अवर्णनीय। सो इनएक्सप्रेसिबल, इथेरल, अनस्पीकेबल या हेवनली सिनोनिम हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएगा डिफाइनेबल, यूट्रेबल एंड डिस्क्रिपेबल। सो आपको याद रखना है इनएफेबल क्या होता है, जिसको आप अपने शब्दों में या किसी भी तरह से वर्णन नहीं कर सकते जिस चीज़ का, वो हमारा इनएफेबल होता है। अपोजिट हो जाएगा डिफाइनेबल, जिसको आप अपने शब्दों में या किसी भी तरह से किसी के सामने वर्णित कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, वो आपका डिफाइनेबल होता है। यूट्रेबल होता है एंड डिस्क्रिपेबल होता है, डिस्क्रिएबल होता है। एंड इनफेबल का मीनिंग आपको याद रखना है अकथनीय या अवर्णनीय, जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते। इनएलिजिबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है अयोग्य व अपात्र। सो सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड, बैरिड, अनएबल, डिसअलाउड। इनएलिजिबल एक तरीके से होता है जो अयोग्य है किसी भी चीज़ के लिए, या तो वो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, आपका एज से रिलेटेड है जिसमें वो डिस्क्वालिफाइड है, या अनएबल है उसको उसमें भी आपका इनएलिजिबल यूज़ हो सकता है, अयोग्य, अपात्र। सो आपके सिनोनिम के हो जाएंगे डिस्क्वालिफाइड, बैरिड, अनएबल, डिसअलाउड, यानी कि जो उस चीज़ में अलाउ नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो अयोग्य है या अपात्र है उस कार्य को करने के लिए, वही आपका इनएलिजिबल होता है। अपोजिट हो जाएंगे जब इनएलिजिबल का मीनिंग होता है अयोग्य, अयोग्य व अपात्र, जो उस कार्य को करने के योग्य नहीं है या उसके लिए पात्र नहीं है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा एलिजिबल, यानी कि उस कार्य को करने के लिए योग्य है, क्वालिफाइड है, या फिर अलाउड भी हो सकता है, यानी कि उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से वो अलाउड है। सो आपको याद रखना है इनएफेबल तो आपका था अकथनीय, जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते। एंड इनएलिजिबल क्या होता है अयोग्य व अपात्र, जो डिस्क्वालिफाइड है या किसी काम को करने के लिए अनएबल है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, इनएलिजिबल है। सो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने वोकैबलरी को बहुत अच्छे से लर्न किया एंड रिवाइज करा अगेन। आप वोकैबलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स, एसएससी CGL, एसएससी CHSL, एसएससी MTS
एंड एसएससी स्टेनोग्राफर सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप वोकैबलरी को इसी तरह से अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ एंड बने रहिए मेरे साथ लर्न करने के लिए वोकैबलरी। थैंक यू सो मच।